जय श्री हरि। आप सुन रहे हैं सरोज अमरनाथ यादव। एक ऐसा मंच जहां भक्ति की अमृत धारा, रामायण की अनुपम कथा और अध्यात्म का शाश्वत प्रकाश आपके हृदय को छूने आता है। आइए आज हम मिलकर रामायण के इन पावन प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। राम कथा सिर्फ एक इतिहास नहीं, ये वो दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। आइए प्रभु श्री राम के चरणों में मन अर्पित कर इस पावन यात्रा की शुरुआत करें। रामचरितमानस भाग 1, बालकांड मंगलाचरण से श्री राम जन्म तक। जय श्री राम। श्रोतागण, आज हम श्री रामचरितमानस की अमृतवाणी का प्रथम भाग प्रारंभ कर रहे हैं। ये कथा तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन की अद्भुत लीला का वर्णन है। आइए पहले हम तुलसीदास जी के मंगलाचरण के साथ कथा का प्रारंभ करें। मंगलाचरण भावार्थ सहित वंदना करते हैं श्री गणेश जी की, जिनके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। फिर माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण, और अंत में गुरु की वंदना, जिनकी कृपा से ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। श्री गणेशाय नमः। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौन पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। भावार्थ, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं अपने आप को बुद्धिहीन जानकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए तथा मेरे सारे दुख और दोष दूर कर दीजिए। कथा आरंभ। अयोध्या नगरी का वर्णन। सरयू नदी के किनारे बसी हुई, सुख समृद्धि से पूर्ण, धर्मपरायण प्रजा और राजा दशरथ जैसे धर्मनिष्ठ शासक। राजा दशरथ वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। वे प्रजापालक, दयालु और धर्म में स्थित थे, किंतु वंश आगे बढ़ाने की चिंता उन्हें निरंतर रहती थी। संतों का आगमन। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। राजा दशरथ ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और महर्षि ऋषिशृंग को आमंत्रित कर यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को खीर पायस का पात्र दिया। राजा ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। श्री राम का जन्म समय आने पर चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न में अयोध्या में भगवान विष्णु ने स्वयं श्री राम के रूप में अवतार लिया। पहले कौशल्या माता ने श्री राम को जन्म दिया, फिर कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी में उल्लास छा गया। संगीत, नृत्य, भजन और चारों ओर मंगल ध्वनि होने लगी। श्री राम के मुख पर अद्भुत आभा थी। कोमल अंग, करुणा से भरे नेत्र और बाल रूप में भी दिव्यता का अद्वितीय तेज। देवगण आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे और समस्त अयोध्या इस आनंद में डूबी थी। इस प्रकार श्री राम जन्म की मंगल कथा पूरी हुई। रामचरितमानस भाग 2, बालकांड बाल्यकाल से वनगमन तक। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने श्री राम के जन्म की आनंदमयी कथा सुनी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनके बाल्यकाल की मधुर लीलाएं, शिक्षा और वनगमन की प्रेरणादायक घटना। बाल्यकाल की लीला। श्री राम और उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न महल में खेलते हुए भी अद्भुत गंभीरता रखते थे। वे माता पिता की आज्ञा का पालन करते, गुरुजनों का सम्मान करते और सभी के प्रति करुणा भाव रखते। लक्ष्मण सदा श्री राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे से स्नेहपूर्वक जुड़े रहते। शिक्षा। राजा दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाइयों को वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और धर्मशास्त्र की शिक्षा दिलवाई। गुरुकुल जीवन में उन्होंने अनुशासन, सेवा और परोपकार का अद्भुत आदर्श स्थापित किया। विश्वामित्र का आगमन। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। राजा दशरथ ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मेरे आश्रम में राक्षस यज्ञों को नष्ट कर रहे हैं। आपके पुत्र श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए ताकि वे उनका नाश कर सकें। राजा दशरथ यह सुनकर असमंजस में पड़ गए। राम तो अभी बालक हैं, कैसे युद्ध करेंगे? गुरु वशिष्ठ का निर्देश। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, आप चिंता न करें, श्री राम कोई साधारण बालक नहीं हैं। वे स्वयं धर्म और शक्ति के प्रतीक हैं।
राजा दशरथ ने गुरु की आज्ञा मानकर श्रीराम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने का निर्णय लिया। लक्ष्मण भी बड़े उत्साह के साथ श्रीराम के साथ जाने लगे। वनगमन। श्रीराम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर गुरु विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। मार्ग में महर्षि ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया और उनके मंत्र सिखाए। ताड़का का वध। वन में प्रवेश करते ही एक स्थान पर महर्षि ने कहा, राम, यहाँ ताड़का नाम की राक्षसी रहती है जो साधुओं को कष्ट देती है। श्रीराम ने गुरु की आज्ञा पाकर ताड़का का वध किया और वन को भयमुक्त कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की। इस प्रकार श्रीराम और लक्ष्मण ने वन में प्रवेश कर पहली विजय प्राप्त की। रामचरितमानस भाग 3। बालकांड। मारीच सुबाहु वध से सीता स्वयंवर तक। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने देखा श्रीराम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वन में गए, ताड़का का वध किया और वन को भयमुक्त किया। अब कथा आगे बढ़ती है। मारीच और सुबाहु का संहार। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को यज्ञ स्थल पर ले गए। वहां राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञ को नष्ट करने के लिए आए। श्रीराम ने अपने दिव्य बाण से मारीच को समुद्र पार पहुंचा दिया और सुबाहु का वध कर दिया। इस प्रकार यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। साधु संतों ने आशीर्वाद दिया और देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। जनकपुर की ओर प्रस्थान। यज्ञ के बाद महर्षि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला जनकपुर की ओर चले। राजा जनक ने शिवजी का धनुष यज्ञ आयोजित किया था, जिसमें विजेता को उनकी पुत्री सीता के साथ विवाह का वरदान मिलता। अहल्या उद्धार। मार्ग में वे गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां अहल्या शिला बनकर तपस्या कर रही थीं। श्रीराम के चरण स्पर्श से उनका उद्धार हुआ और वे अपने वास्तविक स्वरूप में आ गईं। देवताओं ने इस अद्भुत करुणा की सराहना की। जनकपुर आगमन। मिथिला नगरी पहुंचने पर नगरवासियों ने श्रीराम और लक्ष्मण का अद्भुत स्वागत किया। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र का सम्मानपूर्वक अभिनंदन किया। शिव धनुष का वर्णन। राजा जनक ने बताया, ये शिवजी का दिव्य धनुष है। अब तक अनेक राजाओं ने इसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। यदि कोई वीर इसे उठाकर चढ़ा दे तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उससे कर दूंगा। श्रीराम द्वारा शिव धनुष भंजन। स्वयंवर के दिन अनेक राजा और योद्धा उपस्थित हुए। जब सब असफल हो गए, तब गुरु विश्वामित्र ने श्रीराम को धनुष उठाने का आदेश दिया। श्रीराम ने सहज भाव से धनुष उठाया, जैसे ये कोई साधारण वस्तु हो। ज्यों ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष भंग हो गया। समस्त सभा में आश्चर्य छा गया। सीता का वरमाला अर्पण। सीता ने लज्जा और आनंद से श्रीराम के गले में वरमाला डाल दी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और मंगल गीत गाए गए। इस प्रकार जनकपुर में श्रीराम और सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। रामचरितमानस भाग 4। बालकांड। विवाह से अयोध्या वापसी तक। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने देखा जनकपुर में शिव धनुष भंग हुआ और सीता जी ने श्रीराम को वरमाला पहनाई। अब आगे सुनिए विवाह और अयोध्या वापसी की मंगल कथा। चारों भाइयों का विवाह। श्रीराम और सीता के विवाह की तैयारियां बड़े हर्षोल्लास से होने लगीं। जनकजी ने गुरु वशिष्ठ से विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह विवाह केवल श्रीराम सीता का ही नहीं होगा, बल्कि चारों भाइयों का मंगल संयोग है। तय हुआ। श्रीराम का विवाह सीता से, भरत का विवाह मंडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से। विवाह का भव्य समारोह। नगर में उत्सव का दृश्य था। गलियां फूलों से सजी थीं, घर घर दीपक जल रहे थे और मंगल गीत गूंज रहे थे। मंगल मुहूर्त में वेद मंत्रों के बीच चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए। सीता राम का प्रथम मिलन भाव। विवाह मंडप में श्रीराम और सीता एक दूसरे के सामने खड़े थे। सीता की आंखों में विनम्रता और श्रद्धा थी और श्रीराम के नेत्रों में करुणा व प्रेम की आभा। दोनों के मिलन से जैसे धरती और आकाश एक हो गए हों। अयोध्या वापसी। विवाह के बाद जनकजी ने बड़े स्नेह और आदर के साथ बारात को विदा किया।
राजा दशरथ अपने पुत्रों और नववधुओं को लेकर अयोध्या लौटे। अयोध्या पहुंचते ही नगर में हर्षोल्लास छा गया। लोग घरों से बाहर निकलकर उनका स्वागत करने लगे और चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ और वे अयोध्या लौट आए। रामचरितमानस भाग 5 अयोध्या कांड, कैकेयी का वरदान और श्री राम वनवास। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने देखा चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ और बारात अयोध्या लौटी। अब कथा का सबसे मार्मिक अध्याय आरंभ होता है। राजा दशरथ का निर्णय। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने सोचा, अब मैं श्री राम का राज्याभिषेक करूं। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से मुहूर्त तय करने को कहा। अयोध्या में आनंद का वातावरण छा गया। जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। मंथरा की चाल। जब ये समाचार कैकेयी के महल पहुंचा तो उसकी दासी मंथरा ने जलन और ईर्ष्या से भरकर कैकेयी को बहकाना शुरू किया। उसने कहा, माता, यदि राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? आप अभी अपने वरदान मांग लीजिए। कैकेयी का वरदान मांगना। कैकेयी को याद आया, राजा दशरथ ने कभी युद्ध में प्रसन्न होकर उसे 2 वर देने का वचन दिया था। उसने राजा से कहा, पहला वर मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ का दुख। ये सुनते ही राजा दशरथ का हृदय टूट गया। उन्होंने बहुत समझाया पर कैकेयी अडिग रही। राजा विलाप करने लगे, लेकिन प्रतिज्ञा से बंधे हुए वे विवश थे। श्री राम का त्याग। जब श्री राम को ये बात पता चली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी की आज्ञा और माता का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं तुरंत वन को प्रस्थान करूंगा। सीता ने भी वन में साथ चलने की इच्छा जताई और लक्ष्मण ने दृढ़तापूर्वक कहा, जहां राम है वहां लक्ष्मण भी रहेंगे। वनगमन। तीनों वन के वस्त्र धारण कर, महलों को त्याग कर अयोध्या से निकल पड़े। नगर वासियों ने विलाप करते हुए उन्हें विदा किया। राजा दशरथ अत्यंत शोक में डूब गए। इस प्रकार श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान कर गए। रामचरितमानस भाग 6 अयोध्या कांड, दशरथ वियोग से भरत मिलन तक। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने देखा कैकेयी के वरदान के कारण श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान कर गए। अब आगे सुनिए। राजा दशरथ का वियोग। वनवास के दुख से राजा दशरथ की दशा बिगड़ गई। वे निरंतर श्री राम का नाम लेते और कहते, हे राम, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। अंततः पुत्र वियोग का दुख सह न पाने के कारण उन्होंने प्राण त्याग दिए। अयोध्या शोक में डूब गई। भरत का आगमन। उस समय भरत ननिहाल में थे। राजा के निधन और राम के वनवास का समाचार सुनते ही वे तुरंत अयोध्या लौटे। भरत ने ये सुनकर क्रोध और दुख के साथ कैकेयी को कठोर शब्द कहे, माता, आपने अत्यंत अन्याय किया है। भरत का निर्णय। भरत ने कहा, मैं ये राज्य नहीं लूंगा, ये तो केवल राम का है। मैं स्वयं राम को चित्रकूट जाकर वापस लाऊंगा। चित्रकूट यात्रा। गुरु वशिष्ठ और अयोध्या की समस्त प्रजा के साथ भरत चित्रकूट के लिए चल पड़े। मार्ग में वे नंदीग्राम, फिर गंगा किनारे श्रृंगावरपुर पहुंचे, जहां निषादराज गो ने उनका स्वागत किया। भरत राम मिलन। चित्रकूट में पहुंचकर भरत ने श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा, भैया, आप अयोध्या लौट चलिए और राज्य संभालिए। श्री राम ने धर्म की मर्यादा समझाते हुए कहा, भाई, पिताजी की आज्ञा और माताओं का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। 14 वर्ष बाद मैं अवश्य लौटूंगा। भरत की प्रतिज्ञा। भरत ने राम की खड़ाऊं लेकर नंदीग्राम में सिंहासन पर रख दी और कहा, मैं इन्हें ही अयोध्या का राजा मानूंगा और स्वयं प्रजा की सेवा करूंगा। इस प्रकार भरत ने राम के चरणों का सम्मान करते हुए राज्य त्याग दिया। रामचरितमानस भाग 7 अरण्यकांड, वन जीवन से स्वर्ण मृग तक। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने देखा भरत चित्रकूट पहुंचे, श्री राम से मिले और राम की खड़ाऊं लेकर नंदीग्राम में राज्य की जिम्मेदारी संभालने की प्रतिज्ञा की। अब आगे सुनिए। वन में जीवन। श्री राम, सीता और लक्ष्मण गहन वन में साधारण कुटिया बनाकर रहने लगे। वहां वे ऋषि मुनियों से मिलते, उनकी सेवा करते और राक्षसों से उनकी रक्षा करते। वन का जीवन सरल
परंतु त्याग और तपस्या से भरा हुआ था। शूर्पणखा का आगमन। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। श्री राम को देखकर वह मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने हंसकर कहा, मैं तो विवाहित हूँ, मेरी पत्नी सीता जी हैं। तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से कहो। लक्ष्मण ने भी विनोद में उत्तर दिया, मैं तो अपने भाई का सेवक हूँ, पत्नी का भरण पोषण नहीं कर सकता। शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने लगी। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट दिए और उसे अपमानित कर भगा दिया। खर दूषण का वध। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। उन्होंने विशाल राक्षस सेना के साथ श्री राम पर आक्रमण किया। श्री राम ने अकेले ही उनका संहार कर दिया। वन में फिर से शांति लौट आई। स्वर्ण मृग की लीला। शूर्पणखा ने ये समाचार लंका में रावण को दिया। मंत्री मारीच के साथ मिलकर रावण ने एक योजना बनाई। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और सीता के समीप आया। सीता ने वह अद्भुत मृग देखकर श्री राम से उसे पकड़ने का अनुरोध किया। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम सीता की रक्षा करना, मैं मृग को पकड़कर लाता हूँ। इस प्रकार स्वर्ण मृग की माया रची गई, जो आगे सीता हरण का कारण बनी। रामचरितमानस भाग 8। अरण्यकांड। लक्ष्मण रेखा से जटायु युद्ध तक। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने देखा शूर्पणखा के अपमान के बाद खर दूषण का वध हुआ और मारीच स्वर्ण मृग बनकर आया, जिससे सीता हरण की भूमिका तैयार हुई। अब आगे सुनिए। मारीच की माया। श्री राम स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए दूर निकल गए। मारीच ने अंतिम क्षण में राम की आवाज में पुकारा, हा लक्ष्मण, हा सीते। सीता ने ये पुकार सुनी और घबराकर लक्ष्मण से कहा, तुम तुरंत जाकर राम की सहायता करो। लक्ष्मण ने समझाया, भाभी, यह माया है, प्रभु को कोई संकट नहीं। परंतु सीता के बार बार कहने पर लक्ष्मण जाने को तैयार हुए। लक्ष्मण रेखा। जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी और कहा, माँ, इस रेखा के बाहर मत जाना, यह आपकी रक्षा करेगी। इतना कहकर वे राम की ओर चले गए। रावण का आगमन। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु का वेश धारण कर कुटिया पर आया। उसने भीख मांगी और जैसे ही सीता रेखा पार कर आई, रावण ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। सीता हरण। रावण ने बलपूर्वक सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। सीता ने विलाप किया, हे राम, हे लक्ष्मण, परंतु कोई सुनने वाला न था। जटायु युद्ध मार्ग में राजा दशरथ के मित्र पक्षीराज जटायु ने रावण को रोका और युद्ध किया। जटायु ने वीरता से रावण का सामना किया, परंतु रावण ने उनके पंख काट दिए। गंभीर घायल होकर जटायु भूमि पर गिर पड़े। राम का विलाप। थोड़ी देर बाद श्री राम और लक्ष्मण लौटे। कुटिया खाली देखकर वे व्याकुल हो उठे। वन सीता को खोजते हुए वे जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने अंतिम सांसों में सीता हरण की पूरी कथा सुनाई और प्रभु के नाम का जप करते हुए प्राण त्याग दिए। राम ने जटायु का दाह संस्कार पुत्रवत किया। इस प्रकार सीता हरण की घटना और जटायु युद्ध संपन्न हुआ। रामचरितमानस भाग 9। किष्किंधा कांड। सुग्रीव से लेकर हनुमान जी के प्रस्थान तक। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने देखा रावण ने सीता का हरण किया और जटायु ने वीर गति पाई। अब आगे सुनिए। कबंध वध और शबरी भक्ति। जटायु के निधन के बाद राम लक्ष्मण आगे बढ़े। मार्ग में राक्षस कबंध का वध किया, जिससे वह अपने पूर्व स्वरूप में देवता बन गया और प्रभु को ऋषिमुख पर्वत जाने का मार्ग बताया। रास्ते में राम ने माता शबरी के घर जाकर उनके प्रेम और भक्ति को स्वीकार किया। सुग्रीव से मिलन। ऋषिमुख पर्वत पर राम की भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई, मेरे भाई बाली ने मेरा राज्य छीन लिया और मेरी पत्नी को बंदी बना लिया। राम ने मित्रता का वचन दिया, तुम मेरी सीता ढूंढने में मदद करो, मैं तुम्हारा राज्य दिलाऊंगा। बाली वध। राम ने योजना बनाई। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और राम ने बाली को बाण मारकर परास्त कर दिया। मरते समय बाली ने प्रभु से क्षमा मांगी और राम के अवतार कार्य की महिमा समझकर प्राण त्यागे।
सुग्रीव का राज्याभिषेक। बाली के निधन के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। वर्षा ऋतु बीतते ही वानरों की सेना सीता की खोज में निकल पड़ी। हनुमान का प्रस्थान। दक्षिण दिशा में खोज की जिम्मेदारी हनुमान जी को मिली। समुद्र किनारे अंगद, जामवंत और अन्य वानर भी पहुंचे। सीता का कोई पता न मिलने पर सब चिंतित हुए। जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। पवन पुत्र, तुम्हारे लिए असंभव कुछ नहीं। ये सुनकर हनुमान जी ने समुद्र लांघने का निश्चय किया। इस प्रकार सुग्रीव से मिलन, बाली वध और हनुमान जी के समुद्र पार जाने की तैयारी की कथा पूर्ण हुई। रामचरितमानस भाग 10। सुंदरकांड। लंका दर्शन से अशोक वाटिका तक। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पिछले भाग में हमने सुना जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया और पवन पुत्र समुद्र लांघने के लिए तैयार हुए। अब सुनिए। समुद्र लांघना। हनुमान जी ने जय श्री राम का जयघोष किया। अपने शरीर को पर्वत के समान विशाल कर आकाश मार्ग से उड़ चले। रास्ते में कई अद्भुत घटनाएं हुई। सुरसा ने उन्हें निगलने की कोशिश की, पर हनुमान जी ने बुद्धि और चपलता से उसे संतुष्ट किया। सिंहिका ने उनके साए को पकड़कर रोकना चाहा, पर हनुमान जी ने उसे मार गिराया। लंका में प्रवेश। समुद्र पार कर हनुमान जी लंका पहुंचे। रात्रि का समय था। लंका की रक्षक देवी ने उन्हें रोकना चाहा, पर प्रभु की सेवा में लगे पवनपुत्र ने हल्का सा प्रहार कर उसे चेताया और नगर में प्रवेश किया। लंका दर्शन। हनुमान जी ने रावण के महल, सोने की गलियां, रत्नजड़ित द्वार और पुष्प वाटिकाएं देखीं। हर ओर वैभव था, पर साथ ही अहंकार और दंभ की गंध भी थी। अशोक वाटिका में सीता माता। काफी खोज के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। वहां एक वृक्ष के नीचे माता सीता उदास बैठी थीं, चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थीं। उनका शरीर कृशकाय था, पर आंखों में राम प्रेम की ज्योति जल रही थी। सीता रावण संवाद। उसी समय रावण आया और माता को धमकाने लगा, मुझे स्वीकार करो, नहीं तो मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। माता ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं श्री राम की अर्धांगिनी हूँ, किसी और को कभी नहीं स्वीकार सकती। रावण क्रोधित होकर चला गया और राक्षसियों को सख्त पहरा देने का आदेश दिया। हनुमान जी का संदेश। रात्रि के समय हनुमान जी ने राम का मुद्रित अंगूठी सीता जी के पास गिराई। सीता जी चकित हुई, और जब हनुमान जी ने राम का नाम लिया तो उनकी आंखों में आनंद के आंसू भर आए। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया, माता, प्रभु शीघ्र ही आपको मुक्त करने आएंगे। इस प्रकार हनुमान जी का समुद्र पार करना, लंका दर्शन और अशोक वाटिका में सीता माता से मिलन की कथा पूर्ण हुई। रामचरितमानस भाग 11। सुंदरकांड। लंका दहन और वापसी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पिछले भाग में हमने सुना हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका पहुंची, माता सीता को राम का संदेश दिया और उनका दुख दूर किया। अब सुनिए। राक्षसों का क्रोध। सीता माता को राम का संदेश देकर हनुमान जी ने लंका के चारों ओर दृष्टि डाली। उन्होंने सोचा, रावण और उसकी सेना की शक्ति का परीक्षण करना चाहिए। वे अशोक वाटिका में जाकर वृक्षों को उखाड़ने लगे और राक्षसों को मार भगाया। अभिमानी सेनापति मेघनाद आया और उसने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। पवनपुत्र ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बंधन में दे दिया। राक्षस उन्हें रावण के दरबार में ले गए। रावण दरबार में हनुमान जी। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने गर्व से कहा, मैं पवनपुत्र हनुमान, श्री राम का दूत हूँ। तुम माता सीता को लौटाओ, अन्यथा विनाश निश्चित है। रावण क्रोधित हो उठा और उन्हें मारने का आदेश दिया, पर विभीषण ने धर्म की बात कहकर समझाया कि दूत को नहीं मारना चाहिए। पूंछ में आग। रावण ने क्रोध में आदेश दिया, इनकी पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दो। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा, पर पवनपुत्र ने उसे और लंबा कर दिया। जब आग लगाई गई, हनुमान जी ने बंधन तोड़ दिया और नगर में कूद फांद करने लगे। लंका दहन। वे महलों की छतों, गलियों और बाग बगीचों में दौड़े और पूरी लंका को जला डाला। चारों ओर अग्नि की लपटें उठी, रावण का वैभव राख में बदल गया। वापसी। अंत में हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे, जल में अपनी पूंछ की आग बुझाई।
फिर अशोक वाटिका जाकर माता सीता को प्रणाम किया और राम का संदेश दोहराकर उन्हें आश्वस्त किया। इसके बाद वे विशाल छलांग लगाकर समुद्र पार कर लौट आए। लंका दहन कर, शत्रु को चेतावनी देकर और माता सीता को आशा का दीपक दिखाकर हनुमान जी पुनः श्री राम के पास लौट आए। सुंदरकांड का यह अद्भुत प्रसंग यहीं समाप्त होता है। रामचरितमानस भाग 12 युद्धकांड, राम रावण युद्ध का प्रारंभ। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने सुना हनुमान जी लंका दहन कर माता सीता को आश्वासन देकर श्री राम के पास लौट आए। अब सुनिए हनुमान जी का आगमन। हनुमान जी समुद्र पार कर लौटे और श्री राम को प्रणाम किया। उन्होंने माता सीता का संदेश सुनाया। प्रभु, माता ने आपको शीघ्र आने की विनती की है। उन्होंने ये चूड़ामणि देकर कहा, राम अब विलंब मत करना। श्री राम ने चूड़ामणि को सिर से लगाकर माता सीता के विरह को हृदय में अनुभव किया। सेना की तैयारी। राम जी ने वानर भालू सेना को आदेश दिया, लंका की ओर कूच करो। पर्वत के समान वानर गर्जन करने लगे। पवन की गति से दौड़ते हुए समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र का मार्ग। राम जी ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की, पर समुद्र मौन रहा। तब राम जी ने क्रोधित होकर धनुष उठाया। समुद्र भयभीत होकर प्रकट हुआ और मार्ग देने का वचन दिया। सेतु निर्माण। नल और नील की अगुवाई में वानर सेना ने पत्थर फेंककर समुद्र पर सेतु बना दिया। अद्भुत बात यह थी कि प्रभु राम का नाम लिखे पत्थर डूबते नहीं थे। कुछ ही दिनों में समुद्र पर भव्य सेतु तैयार हो गया। लंका में हलचल। उधर लंका में रावण को समाचार मिला कि राम की सेना समुद्र पार कर रही है। रावण ने मंत्रियों से युद्ध की तैयारी करने को कहा। विभीषण ने अंतिम बार समझाया, भाई माता सीता को लौटा दो, यही कल्याण है। पर रावण का हृदय अहंकार से भरा रहा। विभीषण का आगमन। जब रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी तो विभीषण ने लंका छोड़ दी और समुद्र के किनारे राम जी के पास आ गए। प्रभु ने उन्हें गले लगाकर सम्मान दिया और लंका का राजा घोषित कर दिया। युद्ध का प्रारंभ। सेना सेतु पार कर लंका की सीमा में पहुंची। रावण की सेना और राम जी की सेना आमने सामने आ खड़ी हुई। नगाड़े बजने लगे, शंखनाद हुआ और लंका युद्ध का श्री गणेश हो गया। इस प्रकार धर्म और अधर्म की निर्णायक टक्कर शुरू हुई। एक ओर थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दूसरी ओर अहंकारी रावण। रामचरितमानस भाग 13 युद्धकांड, इंद्रजीत की पहली हार। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने सुना वानर सेना सेतु पार कर लंका पहुंची और युद्ध का प्रारंभ हुआ। अब सुनिए पहला युद्ध दिन। युद्ध के पहले दिन वानरों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। वे पर्वत और वृक्ष उठाकर राक्षसों पर फेंकने लगे। राक्षस भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। वानर भालू सेना ने राक्षसों को पीछे धकेल दिया और लंका के फाटकों तक पहुंच गई। इंद्रजीत का आगमन। रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत मेघनाद को युद्ध के लिए भेजा। इंद्रजीत अदृश्य होकर युद्ध करता था। उसके बाण वज्र के समान तीखे थे। उसने वानरों पर बाणों की वर्षा कर दी और एक एक कर अनेक वीर घायल हो गए। राम लक्ष्मण का सामना। इंद्रजीत जब प्रभु राम और लक्ष्मण के समीप पहुंचा तो उसका अदृश्य होना भी काम न आया। लक्ष्मण जी ने तीव्र बाण चलाए और इंद्रजीत की मायावी शक्ति को तोड़ दिया। इंद्रजीत की पराजय। लक्ष्मण जी के बाणों से घायल होकर इंद्रजीत को पीछे हटना पड़ा। वह क्रोध और लज्जा से भरकर लंका लौट आया। रावण को जब ये समाचार मिला तो उसने शपथ ली, कल स्वयं मैं युद्ध भूमि में उतरूंगा। इस प्रकार पहले ही युद्ध दिन में वानर सेना ने विजय का बिगुल बजा दिया और रावण के सबसे बड़े योद्धा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रामचरितमानस भाग 14 युद्धकांड, कुंभकर्ण का युद्ध। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने सुना लक्ष्मण जी के बाणों से इंद्रजीत हारकर लंका लौट गया। अब सुनिए कुंभकर्ण का जागरण। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण 6 माह की गहरी निद्रा में था। सैकड़ों राक्षसों ने ढोल, नगाड़े, भैंस, हाथी, शराब और मांस से उसे जगाया। आंख खुलते ही कुंभकर्ण ने पूछा, भाई मुझे क्यों जगाया गया? रावण ने रोते हुए युद्ध की स्थिति बताई और वानर सेना द्वारा लंका घिर जाने का समाचार दिया।
कुंभकर्ण का निर्णय। कुंभकर्ण ने पहले रावण को धर्म का उपदेश दिया, सीता माता को लौटा दो, युद्ध से कुछ भी लाभ नहीं होगा। परंतु रावण नहीं माना। तब कुंभकर्ण ने कहा, ठीक है, अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। कुंभकर्ण का आगमन। कुंभकर्ण पर्वत के समान विशालकाय था। वह हाथ में गदा और त्रिशूल लेकर युद्ध भूमि में उतरा। वानरों ने उसे देखकर भय से चीख उठी, पर हनुमान जी ने उन्हें साहस दिया। भयंकर युद्ध। कुंभकर्ण ने असंख्य वानरों को पकड़कर फेंक दिया, कई को मुंह में डालकर निगल लिया। उसके प्रहार से धरती कांपने लगी। हनुमान जी, अंगद और नील जैसे वीर भी उससे भिड़े, पर उसकी शक्ति अपार थी। राम से सामना। अंततः कुंभकर्ण का सामना प्रभु श्री राम से हुआ। राम जी ने पहले बाणों की वर्षा की, फिर अग्निबाण चलाया जिससे उसका एक हाथ कट गया। दूसरे बाण से दूसरा हाथ गिरा, फिर दोनों पैर काट दिए। अंत में राम जी ने एक अद्भुत बाण चलाकर कुंभकर्ण का सिर काट दिया। कुंभकर्ण का विशाल शरीर समुद्र में गिर पड़ा और लंका में हाहाकार मच गया। रामचरितमानस भाग 15। युद्धकांड, मेघनाद का वध। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने सुना कुंभकर्ण का युद्ध और वीरगति। अब सुनिए रावण का दुख और आदेश। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण का हृदय शोक से भर गया। उसने अपने पुत्र मेघनाद को बुलाकर कहा, बेटा, अब लंका की रक्षा तेरे हाथ में है। जाकर राम लक्ष्मण का अंत कर दे। यज्ञ का आयोजन। मेघनाद एक विशेष यज्ञ कर रहा था, जिससे उसे अपार शक्ति और अदृश्य होने का वरदान मिलता। विभीषण ने यह बात श्री राम को बताई और कहा, यदि यज्ञ पूर्ण हो गया तो इसे कोई नहीं हरा सकेगा। लक्ष्मण और हनुमान का अभियान। राम जी के आदेश से लक्ष्मण जी और हनुमान जी मेघनाद के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने यज्ञ मंडप को नष्ट किया। मेघनाद क्रोध में भरकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। भयंकर युद्ध। लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद ने मायाबाण चलाए, जिससे भयानक भ्रम पैदा हुआ, पर लक्ष्मण जी ने गुरु विश्वामित्र के दिए बाणों से उन सभी मायाओं को नष्ट कर दिया। मेघनाद का वध। लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र का संधान किया और मेघनाद का वध कर दिया। उसका सिर लंका में गिरा, जिससे रावण का दुख और भी बढ़ गया। विभीषण ने लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया और कहा, आज रघुकुल का यश चारों दिशाओं में फैल गया। रामचरितमानस भाग 16। युद्धकांड, रावण वध। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने सुना मेघनाद का वध और लक्ष्मण जी की वीरता। अब चलिए सुनते हैं रावण का अंत और श्री राम का लंका विजय। रावण का क्रोध और तैयारी। मेघनाद के वध के समाचार ने रावण के हृदय को और क्रोधित कर दिया। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और राम का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय लिया। लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने उसे चुनौती देने के लिए तैयारी पूरी की। अत्यंत भीषण युद्ध। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। रावण ने अपने महान अस्त्रों और भाले का प्रयोग किया, पर श्री राम जी ने अपनी दिव्य शक्ति, धनुष और सत्य बाण से उसका सामना किया। दोनों ओर से गगनभेदी घोष और भयंकर संघर्ष हुआ। रावण का पराजय। अंततः श्री राम जी ने सुदर्शन बाण का प्रयोग किया और रावण का नाश कर दिया। रावण का शरीर धरती पर गिरा। लंकाधिपति का राज्य समाप्त हो गया। विभीषण का राज्याभिषेक। रावण के वध के पश्चात विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। विभीषण ने श्री राम को लंका विजय का आशीर्वाद दिया और कहा, धन्य है रघुकुल के पुरुष, जिनके यश से अधर्म का नाश हुआ। लक्ष्मण और हनुमान की सेवा। लक्ष्मण और हनुमान ने भी रघुकुल की सेवा में अपनी महान भक्ति और वीरता दिखाई। श्री राम जी ने सबको आशीर्वाद दिया और धर्म के पुनः स्थापन का संदेश दिया। लंका विजय और वापसी। श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य लौटने के लिए तैयार हुए। सारे लोक में रघुकुल की महिमा और यश चारों दिशाओं में फैल गया। रामचरितमानस भाग 17। युद्धकांड, सीता जी की अग्नि परीक्षा और अयोध्या वापसी। जय श्री राम। पिछले भाग में आपने सुना राम जी ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। अब सुनिए सीता जी से मिलन। युद्ध समाप्त होने पर विभीषण श्री राम जी के आदेश से
माता सीता को अशोक वाटिका से लेकर आए। सीता जी का मन राम जी से मिलने को व्याकुल था। राम जी ने कोमल परंतु दृढ़ स्वर में कहा, जनक नंदिनी, रावण ने तुम्हें इतने समय बंदी बनाकर रखा, इसलिए लोक की मर्यादा हेतु तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। अग्नि परीक्षा। सीता जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रभु, मेरा तन, मन और प्राण हमेशा आपके लिए ही रहे हैं। यदि मेरा मन कभी आपके सिवा गया हो तो अग्निदेव मुझे भस्म कर दें। सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गईं। सभी स्तब्ध रह गए। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, राम, सीता सर्वथा पवित्र हैं। राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। अयोध्या वापसी। इसके बाद राम जी ने विभीषण से विदा ली। विमान में बैठकर लक्ष्मण, सीता, हनुमान और वानर सेना सहित अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। भरत से मिलन। अयोध्या में भरत जी राम जी की प्रतीक्षा करते करते व्रत और वनवासी जीवन जी रहे थे। राम जी को आते देख भरत जी दौड़कर गले लग गए। पूरे अयोध्या नगर में आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। राज्याभिषेक। राम जी का भव्य राज्याभिषेक हुआ। सीता जी महारानी बनी। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सेवा में तत्पर रहे। अयोध्या में राम राज्य स्थापित हुआ, जहां कोई दुखी, रोगी या पापी नहीं था। रामचरितमानस भाग 18। उत्तरकांड। लवकुश जन्म और राम जी का धरती से प्रस्थान। जय श्री राम। पिछले भाग में आपने सुना सीता जी की अग्नि परीक्षा, अयोध्या वापसी और रामराज्य की स्थापना। अब सुनिए अंतिम कथा। सीता जी का वनवास। कुछ समय बाद अयोध्या में कुछ लोग सीता जी की अग्नि परीक्षा के बावजूद उनके लंका में रहने पर संदेह करने लगे। राम जी ने लोकमर्यादा के लिए सीता जी को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम भेज दिया। लवकुश का जन्म। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता जी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। ऋषि ने उन्हें वेद, धनुर्वेद और रामकथा का ज्ञान दिया। लवकुश अत्यंत पराक्रमी और ज्ञानी बने। रामकथा का गान। एक दिन राम जी के अश्वमेध यज्ञ में लवकुश ने सुंदर स्वर में रामकथा का गान किया। राम जी ने भावविभोर होकर उनसे परिचय पूछा। तब ऋषि वाल्मीकि ने बताया कि ये आपके ही पुत्र हैं। सीता जी का धरती में समा जाना। राम जी ने सीता जी को अयोध्या वापस आने का आग्रह किया, पर सीता जी ने कहा, अब मैं केवल अपनी माता धरती देवी की शरण लूंगी। धरती फटी और सीता जी उसमें समा गईं। राम जी का धरती से प्रस्थान। सीता जी के वियोग में राम जी ने राज्यभर को अपने भाइयों को सौंपा। फिर सरयू नदी के तट पर राम जी ने जल में प्रवेश किया और अपने दिव्य स्वरूप में वैष्णव लोक लौट गए। इस प्रकार श्री राम की लीला इस धरती पर पूर्ण हुई। उनकी कथा सुनने और गाने से सभी पाप दूर होते हैं और हृदय में भक्ति स्थिर होती है। रामायण का प्रत्येक प्रसंग हमें यही सिखाता है कि जीवन में प्रेम, त्याग और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। आइए हम भी प्रभु श्री राम की शरण में रहकर अपने जीवन को पावन बनाएं। जय श्री राम। जय श्री हरि।